वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप में भेजने का फैसला हुकूमत करेगी। हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो हुकूमत का होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आएंगे तो फैसला करेंगे। हम ICC के नहीं, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। कोई एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC इजलास में कहा था, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। हुकूमत कहती है नहीं खेलना तो वो फिर 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने कहा, बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान और भारत जैसी ही है। अगर पाकिस्तान और भारत को हाइब्रिड मॉडल की इजाजत है तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से फ्रॉड हुआ है, राबता करेंगे तो मसला हल करेंगे। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। भारतीय मीडिया के बाद क्रिकेट वेबसाइट का भी दावा। स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप C में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जराये का कहना है कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात और फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर होने के बाद अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन को अफसोसनाक खबर देंगे। लाहौर के निजी होटल में आग लगने के वाक़े में जाम बहक अफराद की तादाद 2 हो गई है। रेस्क्यू की जानिब से 2 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। एक लापता शख्स की ताहाल तलाश जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हसन इफ्तिखार डोगर से। जी हसन, आतिश ज़दगी वाक़े से मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलबर्ग में वाक़या निजी 3 स्टार होटल में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आपको ये बताता चलूँ कि जब ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया तो वहाँ पर एक निजी स्कूल यूनिक डिफेंस कैंपस का इवेंट भी चल रहा था जिसके 100 बच्चे जो है वहाँ पर मौजूद थे। आग लगने के बाद स्कूल इंतजामिया ने अपनी मदद आग के तहत जो है वो बच्चों को होटल से बाहर हिफाजत तो निकाल लिया। आपको मज़ीद बताता चलूँ कि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो है 275 अफराद को अब तक जो है वो रेस्क्यू किया गया है। जबकि स्कूल इंतजामिया का कहना है कि निजी होटल में कोई फायर अलार्म मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से आग का हमें जो है वो काफ़ी टाइम बाद जो है वो पता चला है। आग का तब पता चला जब धुआं जो है वो 17वें फ्लोर पर जो है पहुंच गया था। आपको मजीद बताते चलूँ कि खुशकिस्मती से बच्चों को तो स्कूल इंतजामिया की जानिब से बचा लिया गया, लेकिन दूसरी जानिब आपको मजीद बताते चलूँ कि आग बुझाने का जो अमल है रेस्क्यू की जानिब से जारी है। तकरीबन 70% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है, मगर वक्फे के बाद जो है वो आग जो है वो किचन में बॉयलर पॉइंट के पास लगी थी और वक्फे के बाद जो है वो आग भड़क उठती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू काम को जो है आग बुझाने में खासी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। आपको मजीद बता चलूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए जो है वो तमाम अदारे और रेस्क्यू जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल है। ड्रोन्स कैमराज की मदद से जो है वो रेस्क्यू का जो अमल है वो जारी है और वॉच किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। आपको मजीद बताते चलूँ कि आतिशबाजी के बायस जो है वो सर्विसेज अस्पताल जो कि करीबी अस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी भी नाफिज है और रेस्क्यू अमले ने तकरीबन 5 से 6 अफराद को जो है वो जो कि इंजर्ड थे, फायर इंजर्ड थे, उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और अफसोसनाक आपको ये खबर बताऊं कि होटल की लॉन्ड्री में काम करने वाला जो इमरान नामी लड़का और CCTV ऑपरेटर जो कि काफ़ी टाइम से जो है वो लापता था, उसके जो है वो जहां तक होने की जो है वो खबर सामने आई है। और दूसरी जानिब आपको ये बताते चलूं कि आतिशबाजी की जद में आकर जो है ये दोनों जो शख्स हैं ये जान की बाजी हार गए हैं और रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने का जो अमल है ताहाल जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन इफ्तिखार तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर गुलबर्ग इंडिगो टावर में आतिशज़दगी, मिनटों में रिस्पांस, लम्हों में एक्शन, 180 जानें बचा ली गई। बर वक्त कार्रवाई पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रेस्क्यू 1112 टीमों से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पूरी इंतज़ामिया मुतहरिक कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर फैसल खोकर, चीफ सेक्रेटरी और DIG LDA और DC लाहौर मौके पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, 180 जानों जिंदगियों का बच जाना महज इत्तेफाक नहीं, फ़ाल हेडरेंट सिस्टम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 180 जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। तो दूसरी जानिब सानहा गुल प्लाजा को 7 रोज गुजर गए। मुतासा खानदान अब भी अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। लापता अफराद की तादाद 82 तक पहुंच गए। इंतजामिया के मुताबिक 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सरकार की मुद्दत में दर्ज कर
लिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं जिशान मलिक की रिपोर्ट। सानिया गुल प्लाजा को 7 रोज गुजर चुके, लेकिन मलबे तले दबे सवाल आज भी जिंदा हैं। सानिया गुल प्लाजा जहां उम्मीद, इंतजार और आंसू सब एक साथ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 8वें रोज में दाखिल हो चुका। रेस्क्यू 1122, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू और दीगर अदारे मुसलसल मलबा हटाने और जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ हैं। तहकीकाती टीम ने आज डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक 80 से 90% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं कि ये जद्दोजहद कब खत्म होगी। इस अलमनाक साने में अब तक 71 कीमती जानें जाया हो चुकी, जिनमें सिर्फ 22 अफराद की शिनाख्त मुमकिन हो सकी है। सिंध हेल्प डेस्क के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 तक पहुंच चुकी है, जिनमें 11 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हर तस्वीर एक कहानी, हर नाम एक खानदान का दुख है। सर्च एंड रिकवरी के दौरान गुल प्लाजा से अहम शवाहद भी बरामद हो रहे हैं। अब तक इमारत के 50% DVR हासिल किए जा चुके, जो आग लगने से पहले और बाद के मनाजर महफूज किए हुए हैं। ये DVR साने की असल वजह सामने लाने में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा वजीर आला सिंध की हदायत पर नबी बख्श थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें शदीद गफलत और लापरवाही का जिक्र शामिल है। FIR के मुताबिक हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं थे, लाइट्स बंद थी और कई दरवाजे बंद होने के बायस लोग मौत के मुंह में चले गए। सानिया गुल प्लाजा सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सवाल है कि क्या इस शहर में इंसानी जानों की कोई कीमत है। मुतासरा खानदान आज भी अपने प्यारों के मुंतजिर हैं और पूरी कौम इंसाफ की। कैमरा टीम के हमरा जिशान मलिक, NTN न्यूज, कराची। कराची गुल प्लाजा में जारी सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है, जहां टेक्निकल और तहकीकाती टीम मुतासरा गुल प्लाजा पहुंच गई है। तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के हमरा गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया है। तहकीकाती टीम के अरकान ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। आतिश ज़दगी की जद में आने वाले सामान, दीवारों और दुकानों का भी जायजा लिया गया। रेस्क्यू 1122 के कमांडर हमीर वाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा, ताहम कोई लाश नहीं मिली। सर्चिंग के दौरान रकम और दीगर कीमती अशिया मिली हैं, जिन्हें इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। इमारत के जिस हिस्से में नुकसान हुआ है वहां बेसमेंट तक रसाई ताहाल मुमकिन नहीं, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने के हतमी वक्त का तयन कबल अज वक्त होगा। कमांडर रेस्क्यू के मुताबिक जिन दुकानों में सर्चिंग मुकम्मल की जा चुकी है वहां किसी लाश या इंसानी अज़ा की मौजूदगी नहीं, ताहम मलबा अब भी मौजूद है। सानिया गुल प्लाजा पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं आग लगने के 20 से 23 घंटे बाद भी वज़ीर आला और मेयर कराची का पहुंचना सवालिया निशान है। सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन कहते हैं कि फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसी और बलीग उर्दू बोले, लेकिन हकीकत मस्क नहीं कर सकते। फारूक सत्तार ये सच झूठ नहीं कर सकते जिन फैसलों से गुल प्लाजा जैसे सानिया ने जन्म लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी व दीगर अरकान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सानिया गुल प्लाजा इंतहाई सगी नौयत का है। 100 से ज्यादा अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि कई लापता। उन्होंने सवाल उठाया कि लापता अफराद के अहल की कफालत कौन करेगा। मुताज़ा खानदान मुतालबा कर रहे हैं कि जब इमारत मुनहदम हो चुकी तो कम अज कम प्यारों की लाशें हवाले की जाएं। आग लगने के 20 से 23 घंटे बाद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का पहुंचना सवालिया निशान है। चीफ मिनिस्टर सेड, मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची, द टाइम इज कमिंग, वक्त आ रहा है, तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आला सतही जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसमें नैब, FIA, ISI, IB, NDMA और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को शामिल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसी व बलीग उर्दू बोले, लेकिन हकीकत को मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा है। सूबाई वजीर ने कहा कि इनका बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार मौजूद है। फारूक सत्तार खुद को बरीउज़्ज़िम्मा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा सानिया एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का अंजाम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे को बिजली की लटकती और बेहंगम तारों के बायस होने वाले शॉर्ट सर्किट, करंट लगने और आग के वाक़यात से महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया है। मास्टर प्लान के पहले मरहले में लाहौर को बिजली की खतरनाक और लटकती तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत के मौके पर नाखुशगवार वाक़यात की रोकथाम के लिए अंदरूनी शहर से बिजली के कातिल तारों के खात्मे का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजली की तारें ज़मीन दोज करने के ऑपरेशन के दौरान मुतबादल बिजली सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है, ताकि शहरियों को लोड शेडिंग
की अजियत से महफूज रखा जा सके। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत कराची के गुल प्लाजा जैसे सानियात से बचना चाहती है क्योंकि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली की तारें हादसात का सबब बन रही हैं और ये बेहंगम तारें न सिर्फ देखने में बदनुमा है बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा भी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ा ट्विस्ट केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चड्डा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालती ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आज की अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया, जबकि दोनों दीगर मुकदमात में जुडिशल रिमांड के बाइस बज़ाहिर वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक केस में 5 गवाहान पेश किए गए और 30 सफ़हात से ज़ायद पर मुश्तमिल चालान जमा कराया गया, जिसमें मुल्ज़िमान को मुख्तलिफ ट्विस्ट और ईमान मज़ारी के मुबैना रियासती मुखालिफ तकरीर को बतौर सबूत शामिल किया गया। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमान पर PTM और दीगर कलदम तंजीमों के एजेंडे को फ़रोग़ देने और रियासती इदारों के खिलाफ मवाद फैलाने के इल्ज़ामात थे। तमाम शवाहिद और दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। खबर देंगे इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की अहम मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बात हुई, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई और एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार करने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर ने बताया कि गैर कानूनी इमिग्रेशन में हुकूमत के इक़दामात से 47% कमी वाक़ई हुई है और पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फुल प्रूफ बनाया गया है। नैटली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं और बाहिमी ताउन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और सोमालिया ने सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सोमालिया के वज़ीर दाखिला यूसुफ अली के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। इस तकरीब की तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। दोनों ममालिक ने सफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा की शर्त खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सोमालिया के वजीर दाखिला अली यूसुफ के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात के दौरान तय पाया। मुआहदे में सोमालिया की जानिब से वजारत खारजा के मुस्तकिल सेक्रेटरी हमजा एदन हादूद, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वजारत दाखिला व इंसदाद मंशियात के स्पेशल सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद ने दस्तखत किए। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफ्रीका आलमी जोग्राफियाई सियासत में एक अहम हैसियत रखता है और पाकिस्तान के अफ्रीकी ममालिक बिलखसूस सोमालिया के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में सोमालिया के साथ करीबी ताउन का ख्वाह है। सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि सोमाली वजीर दाखिला का ये दौरा गुज़श्ता 35 बरसों में पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता दो तरफा सरकारी दौरा है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सरहद पार जराइम, मंशियात, स्मगलिंग और कानून नाफिज करने वाले अदारों के दरमियान ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर को बताया गया कि पाकिस्तान ने नादरा के जरिए सोमालिया को जदीद शिनाख्ती निज़ाम, सिविल रजिस्ट्रेशन, महफूज दस्तावेजात और सोमाली पुलिस की तरबियत में ताउन की पेशकश की है। इस मौके पर सोमाली वजीर दाखिला अली यूसुफ ने पाकिस्तान की हुकूमत और वजारत दाखिला की जानिब से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान सोमालिया का बाकाबिल एतमाद और बरादर मुल्क दोस्त है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के दौरान सोमालिया में शहीद होने वाले पाकिस्तानी अमन दस्तों को खराज अकीदत पेश किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सोमाली सफ़ीर और आला हुकाम भी शरीक थे। शहजाद हसन मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की हसन इकबाल ने कहा है, डिजिटल और साइबर सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अब कौमी सलामती का हिस्सा है। हैकिंग, बग डेटा और मसनूई मवाद रियासत, शहरी और मईशत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि AI के जरिए तैयार शुदा जाली मवाद की वजह से सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। अपनी ज़ाती मिसाल देते हुए बोले, डिसइंफॉर्मेशन और हीट स्पीच के नतीजे में मुझ पर कातिलाना हमले की कोशिश भी हुई। नई नस्ल में डिजिटल रेजिलियंस और तनकीदी सोच पैदा करना ज़रूरी है ताकि मालूमात के दुरुस्त और गलत पहलू में फर्क कर सकें। जदीद दौर की जंग अब इंफॉर्मेशन के मैदान में लड़ी जा रही है, जिसमें खौफ, बदएतमादी और मुआशरती तकसीम पैदा की जा सकती है। तालीमी निज़ाम के जरिए नौजवानों में सच और झूठ में फर्क करने की सलाहियत पैदा करना नागुज़ीर है।
अहम खबर देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ा ऐलान। कराची भर में मजीद 418 सड़कों की अज़्ज़र नौ तामीर का फैसला कर लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सदारत में महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ, जिसमें जारी तरक्याती मंसूबों और आइंदा के लाहे अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मेयर कराची ने हिदायत दी, हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी का अमल जारी है, इसलिए जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए और तरक्याती मंसूबों के लिए टेंडर्स का इजरा यकीनी बनाया जाए। मेयर कराची का कहना था कि शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि जल्द अज जल्द शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और कराची के शहरी इस तब्दीली को महसूस करें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर कराची के लिए खुसूसी पैकेज और इजाफी फंड्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जा सके। एसएसपी ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब की पुलिस हेडक्वार्टर में ज़िला रावलपिंडी के गुड ट्रांसपोर्ट और कार्गो सर्विस के अहदेदारों के साथ अहम मुलाकात, जिसमें गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और कार्गो सर्विस ने पतंगों और केमिकल डोर के नकलो हरकत रोकने के लिए मुकम्मल बॉयकॉट की यकीन दहानी करवाई। एसएसपी ऑपरेशन ने गुड ट्रांसपोर्टर्स और कार्गो सर्विस को हिदायत की कि वो अपना रिकॉर्ड मुकम्मल और शफाफ रखें। बुकिंग करवाने वाले अफराद और भेजने वाले सामान का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जाए, जबकि किसी भी मशकूक फर्द या सरगर्मी की फौरी इतला इमरजेंसी 15 पर दी जाए। मीटिंग में गुड ट्रांसपोर्ट्स के अहदेदारों ने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन के यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी खेलों के मैदान से खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि फीफा के सदर जानी इन्फांटिनो ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किए गए वादों और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर होगा। जानी ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला एक अजीम मुल्क है और फीफा की कोशिश है कि बासलाहियत खिलाड़ियों को मौक़े फराहम करके पाकिस्तान को एशिया की टॉप फुटबॉल टीम बनाया जाए। स्पोर्ट्स तजिया निगारों के मुताबिक पाकिस्तान में फुटबॉल के बेपनाह टैलेंट मौजूद हैं, जिन्हें बेहतर तरबियत से निखारा जा सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि वर्ल्ड कप और दीगर बड़े आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनने वाला फुटबॉल ही इस्तेमाल किया जाता है और फीफा सदर का ये बयान पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में भी शानदार कामयाबी की अलामत है। कराची में थाना सुपरमार्केट पुलिस की कार्रवाई, जुआ खेलते हुए 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान खुले मुकाम पर जुआ खेल रहे थे, जिनके कब्जे से जुए के रकम, ताश की गड्डियां और मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद रियाज, इरफान, रमज़ान, कुर्बान और मोहम्मद नदीम शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।